नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनके जो सवाल था वो फाइनेंस को लेके नहीं था, करियर को लेके भी नहीं था, क्योंकि पैसे इनके पास काफ़ी है, एसेट ये बना चुके हैं। फाइनेंस को लेके इतना ज़्यादा वरीड या करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड भी नहीं है। जब भी इन्होंने अपना करियर शुरू किया था 27-28 के करीब, उसके बाद से एक दिन के लिए भी ये अपने करियर में पीछे मुड़ के नहीं देखे। कोई अगर समझेगा ना कि इनसे मैं चालाकी करके अपना कुछ काम निपटा लूँ, होगा नहीं, और असंभव रहेगा वो चीज़। कोई भी चालाकी से इनसे काम ही नहीं निकाल सकता है। इतनी ज़्यादा बुद्धि रखते हैं ये, शार्प और क्लियर माइंड लाइन। और इस माइंड लाइन में अगर देखेंगे तो एक एम्बिशन लाइन भी है जो जुपिटर माउंट की तरफ। ये जो पैटर्न बना था ये राजयोग है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरा जो 10 राजयोग की या 10 अच्छे जोगों की जो एक वीडियो था, बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक रियल पाम की एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी अपने पाम का, रियल पाम का एक बहुत अच्छा एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फ़ीस 2000 रुपये है पाम एनालिसिस के लिए। अगर कोई पाम के साथ साथ हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए फ़ीस मैंने धार्य किया है 3000, जो पहले 4000 था, अभी 3000 किया है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकें। तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, और जो सारे प्रोसेस है हम लोग व्हाट्सअप में बता देंगे आप लोगों को। तो ये जो पाम आया था ये डायरेक्टली उन्होंने नहीं भेजा है, लेकिन किसी के द्वारा भेजा था। मेरे पुराने क्लाइंट है वो। और पाम देख के ही मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि ये किसी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस वाले की पाम है, और मैंने बता दिया कि ये करोड़पति का पाम है। तो वो चीज़ क्या है जिसको देख के आप भी 1 मिनट के अंदर बता सके कि ये पाम किसी फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान के पाम है। तो उसी की आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, समझेंगे किस तरीके से एक पाम को देखा जाता है, किस तरीके से एक पाम को समझा जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पाम हम लोग देख रहे हैं, ये पाम एक बैंक मैनेजर के पाम है, सरकारी बैंक मैनेजर के पाम है। तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि इस साल में ही तो इनका इनकम करोड़ों रुपये में हो जाएगा। तो एक करोड़पति का ही पाम है। अगर आप इस पाम को देखेंगे तो शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप की पाम, और साथ में लॉजिक पार्ट भी जो है थंब की, वो भी काफ़ी लंबे हैं, और पाम की जो लाइन्स है वो भी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो इजीली समझ में आता है कि एक सीनियर पोजीशन में बैठे बैठे काम करने वाले इंसान के पाम है, जिसकी पोजीशन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर इस हैसियत का होगा। अगर सारे फिंगर को देखेंगे तो काफ़ी लंबे फिंगर है, और लंबे फिंगर वाले जो होते हैं वो धीरे धीरे करके अपना डिसीजन लेता है। मतलब डिसीजन लेने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं। और छोटी फिंगर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा इस छोटी फिंगर की जो नाखून है वो बड़े हैं। ये जो बड़े नाखून रखते हैं ना छोटे फिंगर में, मर्द अपने छोटे फिंगर चाहे राइट हैंड में ले या लेफ्ट हैंड में ले, अगर सिर्फ छोटी ही फिंगर में ये नेल रखते हैं तो इसकी क्वालिटी आता है। ये एक आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल हैक है, या फिर पापिस्टी की द्वारा भी इसकी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या है वो चीज़ वो हम समझेंगे। देखिए ये जो फिंगर है, छोटी फिंगर के नेल, बाकी सारे नेल नहीं रहेगा, लेकिन छोटे फिंगर को नेल जो है वो रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? ऐसे लोगों को पुराने दिनों में नायब कहते थे। ज़मींदार का जो कोषाध्यक्ष होता है नायब, वो ये इस तरीके का नाखून रखते थे। उसी परंपरा से जो सारे लोग फिज़िकल एक्टिविटी में काम काज बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग फिज़िकल एक्टिविटी वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे लोग हिसाब रखेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो पैसे का हिसाब रखना हो, चाहे वो सामान का हिसाब रखना हो। तो ये लोग जिनके भी आप अगर फिंगर में नेल देख ले, छोटी फिंगर में नेल भरा रखा हुआ है, तो समझ जाइएगा ये इंसान ऐसा काम काज करता है जहाँ पे फिज़िकल लेबर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो ज़रूरत पड़ता है वो है इनके हिसाब रखने की कला। ये लोग ज़रूर किसी न किसी चीज़ की हिसाब रखते हैं या हिसाब रखने में माहिर होते हैं। तो ये नाखून जिनके भी बड़े दिखे, समझ जाइएगा ये हिसाब रखने में बहुत माहिर है, चाहे वो पैसे का हो या किसी सामान का हो। और अक्सर हम लोग देखते हैं ये इसी तरीके का कामकाज करते हैं। अकाउंटेंट हो गया आपका, बैंक में जैसे ये है बैंक मैनेजर हो गया, कोई जो स्टॉक कीपर रहते हैं, स्टोर कीपर रहते हैं, वो भी सारे इसी तरीके से हम लोग देखते हैं।
अभी हम लोग जो चीज़ एनालिसिस करेंगे ये है इनके माउंट्स। मरकरी माउंट को देखेंगे, डेवलप माउंट है, देखिए साइड की तरफ जो है जगह है ज़्यादा, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग होना ही है क्योंकि ये बैंक में काम करते हैं और मैनेजरियल लेवल है। और आप लोगों को खड़ी लाइन भी दिख जाएगी मरकरी माउंट में, 3 से ज़्यादा खड़ी लाइन है। इसकी जो स्ट्रेंथ है मरकरी की वो बढ़ाता है। साथ में मरकरी की फिंगर भी जो है सन के जो थर्ड फैलेंज है उसको ईजिली पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी इन लोगों के काफ़ी हाई होते हैं। कहीं पे भी नई जगह पे घुल मिल जाने में दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आते हैं क्योंकि ये बैंक में है, मैनेजर है, तो तबादला भी होता रहेगा। अभी हम लोग सन माउंट की ओर देखते हैं। सन माउंट हमें इस पाम में थोड़ा कमज़ोर दिखा, थोड़ा क्या बहुत कमज़ोर है क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप पाम है। यहाँ पे सन माउंट सन लाइन मायने रखते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो इस पाम में हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रहा है सन माउंट में, जो पॉजिटिव है, जो इनका कामकाज को फैलाता है और इनको दूर दूर जगह पे तबादला करने में मदद करेगा। लेकिन जो सन लाइन की हम लोग बात करेंगे तब देखेंगे कि हार्ट लाइन के बहुत ऊपर से ही ये शुरू होकर ख़त्म हो गया। मतलब स्क्वायर साइज़ के मोटे पाम में जिस तरीके का सन लाइन बनते हैं इसी तरीके का सन लाइन इस पाम में भी हमें देखने को मिल रहा है। सन माउंट में अगर इतना छोटा आपको रेक्टेंगुलर शेप पाम में सन लाइन दिखे और माउंट भी फ्लैट है तो ये कमज़ोरी ही है। अगर स्टार साइन होता तो हम लोग कह सकते हैं कि ये माउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्टार साइन के बिना इतना छोटा लाइन से ये माउंट जो है बहुत कमज़ोरी रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इनको रिस्पेक्ट मिलने में दिक्कत आएगी। चाहे वो घर हो, समाज हो, सोसाइटी हो, ऑफिस हो, रिस्पेक्ट मिलने में और बड़ी पोजीशन मिलने में दिक्कत आएगा। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि आगे चल के इनका बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा प्रमोशन या बहुत बड़े पद पे ये आगे चल के आसीन होंगे, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर। अभी हम लोग सैटर्न माउंट को देखते हैं। माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्लैट है, 2 खड़ी लाइन है। ये इंडिकेट करते हैं पैसे की कमी, दिक्कत परेशानी कभी भी इनको नहीं आएगी। जिस चीज़ की भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इनके पास पैसे रहेगा या आ जाएगा। लेकिन एक आड़ी लाइन भी है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होता है, मतलब पॉजिटिव भी है साथ में नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव जो आड़ी लाइन हम लोग देख रहे हैं ना, इसके कारण क्या होगा, जीवन में 1-2 बार ऐसा टाइम ज़रूर आएगा या ऐसा कंडीशन ज़रूर बनेगा जब इनके पास से बहुत ज़्यादा पैसा, या कह सकते हैं कि बिल्कुल इनके जितने भी जमा हुआ धन है वो निकलने लग जाएगा। 1-2 बार तो जीवन में ऐसा इवेंट ज़रूर आएगा जहाँ पे इनका बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो नुकसान हो सकता है, किसी कारण से खर्च हो सकता है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जगह भी ठीक है, माउंट फ्लैट है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉजिटिव चीज़ है वो है यहाँ पे स्क्वायर साइन। जुपिटर में स्क्वायर साइन इनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ये टीचर स्क्वायर है, ऐसे लोग दूसरों को अच्छी तरीके से समझा बुझा सकते हैं। मैनेजर हो तो अपने अंडर जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से काम समझाना, काम उनसे निकलवाना, ये सब क्वालिटी इनमें देखा जाता है। मंगल माउंट, दोनों ही मंगल माउंट फ्लैट और ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। वेनस माउंट की ओर अगर हम लोग ख्याल करेंगे तो वेनस माउंट में खड़ी लाइन भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो है कि मेहनत का फल इनको मिल रहा है। और साथ में अगर देखें तो लग्जरी लाइन भी है, तो थोड़ा बहुत लग्जरियस लाइफ भी लीड करेगा। और माउंट की जो फैलाव है वो ठीक ठाक है। चंद्रमा माउंट बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, इनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पावर भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया या देखा, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि जिसको देख के आप बता सके कि ये इंसान करोड़पति बन सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ साइन अभी तक नहीं मिला। जब भी वो साइन मिलेगा हम लोग उसको ABC 3 पॉइंट में बांटेंगे। ठीक है, बता देंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा। मेरी जो रूल्स है वही है कि 3 पॉइंट निकालो और इंसान की जो काम काज के लिए वो आप ढूंढ रहे हो, जो भी प्रेडिक्शन देना ढूंढ रहे हो, वो 3 पॉइंट निकालो और उस प्रेडिक्शन को हाँ या ना में जवाब दे दो। तो अभी हम लोग देखेंगे इनके मेन लाइंस की फॉर्मेशन। यहाँ पे ये जो है इसको आप एक मतलब फास्ट पॉइंट ले सकते हैं मेरी 3 पॉइंट में से, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग, क्लियर, शार्प, निर्दोष, किसी भी तरीके से दोष मुक्त, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मोह, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, एक धागे जैसे एकदम बिल्कुल साफ सुथरा मेन लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है आपका माइंड लाइन, हार्ट लाइन और लाइफ लाइन में। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होते हैं किसी की भी जीवन में सफलता पाने के लिए। तो ये जो अच्छे क्वालिटी के हम लोग मेन लाइंस देख रहे हैं या बढ़िया क्वालिटी के एक कैटेगरी के या ये पॉजिटिव कैटेगरी के हम लोग मेन लाइंस देख रहे हैं, यही पहला साइन है कि ऐसे लोग ज़रूर जीवन में सफल बनेंगे। और वो हम लोग देख भी रहे हैं कि ये इंसान सफल है। अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन में हमें बहुत सारे जो लाइन है वो फॉल होता हुआ दिखेगा। यही इनका सवाल है। इनके जो सवाल था वो फाइनेंस को लेके नहीं था, करियर को लेके भी नहीं था,
क्योंकि पैसे इनके पास काफ़ी है, एसेट ये बना चुके हैं, फाइनेंस को लेके इतना ज़्यादा वरीड या करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड भी नहीं है। इनका जो दिक्कत परेशानी सब कुछ है वो है इनके रिलेशनशिप। इनके शादी के बाद इनके पत्नी के साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका कारण है ये फॉलन लाइन। डीप दो हम लाइन देख रहे हैं जो माइंड लाइन को टच कर रहा है, और बाकी सारे बहुत सारे छोटे छोटे लाइन भी फॉल हो रहा है। तो ये एक कंडीशन दिखाता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत तनाव भरा है, डिस्टर्ब है। लेकिन अगर जुपिटर माउंट को देखेंगे, फ्लैट है, मैरिज लाइन में भी कोई दोष नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनका डाइवोर्स तो होगा नहीं। और मैंने इनका हॉरोस्कोप भी देखा है, वहाँ पे भी डाइवोर्स का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। तो डाइवोर्स इनका होगा नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है हार्ट लाइन से, ये काफ़ी बड़े हैं। तो इसका कारण क्या है कि कह सकते हैं ख़राब रिलेशनशिप ये ज़िंदगी भर तक इनको बिताना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव जिनके लिए उन्होंने भेजा था, जिसकी मुझे पॉजिटिव कोई आंसर नहीं मिला। हाँ, रेमेडी बताया है, उससे कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन फुल्ली एकदम ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसको हम लोग पूरी तरह से कभी भी काट नहीं सकते हैं। बात करते हैं माइंड लाइन की। क्या बढ़िया माइंड लाइन है, देखिए ज़रा कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए ज़रा जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है। जुपिटर माउंट से शुरू होने वाली माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये सबसे बढ़िया पोजीशन है ये दो लाइन की शुरुआत के लिए। जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है, माइंड लाइन काफ़ी लंबा है, शार्प है, एकदम सीधा है। ये इंसान की इंटेलिजेंस लेवल को दिखाता है, इस इंसान की बुद्धि को दिखाता है। शार्प बुद्धि रहेगी, शार्प। कोई अगर समझेगा ना कि इनसे मैं चालाकी करके अपना कुछ काम निपटा लूँ, होगा नहीं, और असंभव रहेगा वो चीज़। कोई भी चालाकी से इनसे काम ही नहीं निकाल सकता है, इतनी ज़्यादा बुद्धि रखते हैं ये, शार्प और क्लियर माइंड लाइन। और इस माइंड लाइन में अगर देखेंगे तो एक एम्बिशन लाइन भी है जो जुपिटर माउंट की तरफ जा रहा है। तो एक तो माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रहा है और एक ब्रांच भी जुपिटर माउंट की तरफ भेज रहा है। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि इनके एम्बिशन काफ़ी बड़े हैं, या थे, मिड एज तक पहुँच ही चुके हैं, तो बचपन में एम्बिशन रहते हैं। और उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने वो आगे बढ़ाया, जिसके कारण इनको सफलता भी मिला। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वो लोग बेफिक्र रहे जीवन में एम्बिशन को लेकर, जिनकी माइंड लाइन से ब्रांच निकल के जुपिटर की तरफ जा रहा है। आप में काबिलियत है, आप में प्लान भी है, उसको एग्जीक्यूट करने की काबिलियत भी है। आप बस उस स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, आपकी एम्बिशन पूरा हो जाएगा, जैसे इनका हुआ है। लाइफ लाइन को देखिए, राउंड शेप में एक बढ़िया सा लाइफ लाइन, ये दिखाता है कि इनमें एनर्जी और इम्यून पावर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन बात वो नहीं, आप ये असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन जो दोनों की ब्रांच बन रही है, ऊपर की तरफ असेंडिंग लाइन और नीचे की तरफ डिसेंडिंग लाइन्स, ये जो पैटर्न बनाता है ये राजयोग है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरा जो 10 राजयोग की या 10 अच्छे योगों की जो एक वीडियो था, बहुत पॉपुलर भी हुआ था वो वीडियो। उस वीडियो में मैंने इस साइन का जिक्र किया था कि ये जो साइन है अगर किसी के पाम में दिख जाए तो समझ लीजिएगा इनके लिए जीवन में सक्सेस पक्का। ये साइन बहुत स्ट्रांग होता है, लाइफ लाइन से बनने वाली साइन है ना, लाइफ की ऊर्जा की साइन है। तो ये और एक आप पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, कि ये एक करोड़पति इंसान के पाम या सक्सेसफुल, फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान के पाम में साइन जो आप देखेंगे एक ही झलक में दिख जाता है। ये पाम को देखते ही कुछ सेकंड लगेगा ये साइन देखने के लिए। तो ये जो साइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन है, जो हमें क्लियर कट बता दे रहा है कि इनका जीवन में सक्सेस जो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में आपको एक ट्रायंगल भी दिखेगा छोटा सा, मतलब ये एसेट भी एक्वायर करेंगे मिडिल एज में आके, जो एज लगभग इसी एज के आसपास है जो इनका एज चल रहा है। तो इसी एज के करीब अगर हम लोग देखें तो इनका जो है एसेट भी बनता हुआ दिखेगा। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे इनके भाग्य रेखा। क्या भाग्य रेखा है, छोटा सा है, बहुत बड़ा लंबा नहीं है। चंद्रमा माउंट से ऐसा निकला, इतना शार्प, इतना क्लियर, कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल 0% दोष है। हल्का होके शुरू हुआ है और ऊपर जाते ही वो अपना शार्पनेस को बढ़ा रहा है। ये जो लाइन है ये क्लियर कट बता रहा है, जब भी इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 27-28 के करीब, उसके बाद से एक दिन के लिए भी ये अपने कैरियर में पीछे मुड़ के नहीं देखे, हर दिन ये आगे की तरफ ही देखता गया। इसलिए ये फेथ लाइन कंप्लीट ना होते हुए भी, पूरा शनि माउंट तक ना जाते हुए भी,
ये शार्पनेस, ये क्लियरिटी, इस एकदम परफेक्ट शेप और आकार के, ये फेथ लाइन बताता है कि ये जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव और छोटी सी टाइम पीरियड में ही इन्होंने वो कर लिया है। तो ये इस तरीके का अगर आपको शार्प और बेहतर क्वालिटी के फेथ लाइन दिख जाए तो बेझिझक समझ लीजिएगा इस फेथ लाइन में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है। जो हम 3 पॉइंट देखते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो ये है पॉइंट नंबर 3, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान जीवन में काफ़ी अच्छा सक्सेस अचीव कर लेगा। तो ये रहा इस फेथ लाइन। देखिए आगे चल के ये फेथ लाइन को देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है, उसके बाद की लाइन की फॉर्मेशन समझिए शार्पनेस है, लेकिन वो डेप्थ नहीं है, थोड़ा हल्का हो गया है। मतलब कि इस एज के आसपास जो इनका एज चल रहा है, इस एज के आसपास इनका जो है कुछ जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा, कैरियर को लेके कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, लेकिन इस बदलाव से इनका कुछ फ़ायदा बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बदलाव की कंडीशन तो है, लेकिन उसके बाद की जो फेथ लाइन है थोड़ा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, जिसके कारण क्या है लाइन है आगे हल्का होके चल रहा है। तो इसका मतलब जो भी ट्रांसफ़र हो या इनका जो भी तबादला वगैरह हो, उससे इनका बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट या करियर में कुछ प्रमोशन नहीं मिलने वाला, इसी तरीके का ही रहेगा। इसीलिए ये जो लाइन है आगे चल के हल्का हो रहा है। तो ये एक अच्छे बढ़िया पाम की हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, समझ गए कि ये 3-4 चीज़ अगर हम लोग पाम में देख सके तो हम लोग कह सकते हैं कि इंसान सक्सेसफुल है कि नहीं। नमस्कार।